कशा आहे मंडळी? Once again, welcome in the YouTube lecture series of circuit and networks. I hope everyone is fine. And last lecture जो नोडल एनालिसिस का था, जो कंसेप्ट हमने देखा था, वो सबको समझा है. तर सगळ्यांना आय थिंक हे समजलं असेल की नोडल अनालिसिसचा जो आपण कन्सेप्ट केला होता, कन्सेप्ट स्टडी केला होता विथ केसीएल, तो समजला असेल. आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाला है, दैट इज फर्स्ट सम ऑफ द नोडल एनालिसिस. तो सम स्टार्ट करते. अब ये सम एग्जाम में आ चुका है, मैंने मन का बनाया, ऐसे कुछ सम नहीं. ये सम एग्जाम में पहले आ भी चुका है. समर 22 का पेपर देखो, क्वेश्चन नंबर 4D और 4 मार्क्स ये आ चुका है. समर 22 मध्ये क्वेश्चन नंबर 4D मध्ये हा 4 मार्क्सला विचारतो. क्या दिया क्वेश्चन कि डिटरमाइन द करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस इन फिगर नंबर 2 यूजिंग नोडल एनालिसिस. यहाँ पे मेंशन किया नोडल एनालिसिस. आपको एक बात बताऊं, डीसी सर्किट का, डीसी एनालिसिस का कोई भी सम आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. विश्वास नहीं होता? अगर टेंशन मतलब ये सेम सम हम लोग मेश एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, आंसर का डिट्टो मैच होगा. सेम सम हम लोग सुपरपोजिशन सॉल्व कर सकते हैं, आंसर डिट्टो मैच होगा. सेम सम हम लोग थेवेनिन से सॉल्व करेंगे, आंसर डिट्टो मैच होगा. एक ही सम, चार मेथड, नोडल, मेश, थेवेनिन, सुपरपोजिशन, चारों मेथड से किया ना, आंसर डिट्टो का डिट्टो मैच होगा. डिट्टो पता है, पोकेमोन में देखा था डिट्टो. अरे कोई भी पोकेमोन सामने है ना, तो उसका रूप लेता था. कि सामने अगर कोई पिकाचू है तो ये भी पिकाचू बनता था. सामने जो बल्बासुर आया था ये भी बल्बासुर. सामने अगर कोई चार्लिजर्ड है तो ये भी चार्लिजर्ड बनता. यही तो होने वाला है कि कौन से भी मेथड से सम सॉल्व कर, तुझे आंसर डिट्टो आएगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मेथड से सॉल्व करना है. यहाँ पे जो मेथड मेंशन है ना, उसी मेथड से तुझे सॉल्व करना है, तो आंसर जीरो मिलेगा. डिट्टो झिरो मिळेगा, डिट्टो झिरो. जी मेथड इथे मेन्शन केली त्याच मेथडने तुम्हाला सॉल्व करायचंय, नाही तर तुम्हाला डिट्टो झिरो मिळेल. तो क्या बोला है कि नोडल एनालिसिस, नोड एनालिसिस यूज करना है टू फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम का रेजिस्टेंस. तो यहाँ से 20 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होने वाला है, ये मुझे सॉल्व करना. तो स्टार्ट करते क्वेश्चन. क्वेश्चन प्रॉपरली एक बार लिख लेते, देन देखते यहाँ पे क्या होने. पहले क्वेश्चन लिखते, क्या दिया क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, इसको क्या हुआ रे, व्हाट इज द क्वेश्चन. अच्छा मैंने वाइट यूज किया था. सो क्वेश्चन इज डिटरमाइन द करंट so determine the current flowing through 20 ohm बाय नोडल एनालिसिस. ठीक है, डायग्राम फिर से बनाते. डायग्राम देख क्या दिया था. डायग्राम में यहाँ पे दिया था 15 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी दिया था, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया था, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया था, अगेन यहाँ पे एक बैटरी दिया. दिस वाज अ क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे 15 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 30 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 50 वोल्ट का बैटरी था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे प्लस एंड माइनस 100 वोल्ट का बैटरी था. लेट्स क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन. तो खाली फुकट गलत आएगा आंसर. 15 30 20, 15 30 20, 50 100, 50 100 प्लस माइनस 100% मैच हुआ. ये तो क्वेश्चन दिया है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो अभी याद कर. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो जब भी क्वेश्चन है ना नोडल एनालिसिस का, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है लिख. तो स्टेप 1 इज, क्या करना है तुझे, तुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ नोड्स. सो फाइंड नंबर ऑफ नोड्स. तेरे पास कितने नोड्स है ये फाइंड कर. अबे नोड तू कैसे फाइंड आउट करने वाला है. मैंने क्या बोला था नोड का डेफिनेशन, कि ऐसा कोई पॉइंट जो तीन लोग को कनेक्ट करेगा. ऐसा कोई पॉइंट जो तीन लोग को कनेक्ट करने वाला है. तो ढूंढते यहाँ पे कौन कौन नोड है. चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते. ये नोड है कि नहीं, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे गोला गोला किया है, ये नोड है कि नहीं. अरे ये नोड नहीं है, ये सिर्फ राइट एंड डाउन दो लोग को टच करता है. यहाँ से आप लोग राइट साइड जा सकते हो, नहीं तो डाउन जा सकते हो. तो ये नोड नहीं. उसके बाजू में लिखते ये पब्लिक, क्या लगता है ये नोड है कि नहीं. अरे नोड है, ये लेफ्ट राइट एंड डाउन.
तीनों जगह पे कनेक्ट करेगा, इसके लिए इसको बोलेंगे हम नोड। तो अपने को पहला नोड मिला रे बाबा, पहला नोड यहाँ पे आएगा, दिस इज, ये पहला नोड है। उसके बाजू में जाते हैं, उसके बाजू में कुछ है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ पे लेफ्ट एंड डाउन इतना ही है, दो ही पॉइंट है, तो ये नहीं आएगा। उसके नीचे आते हैं, यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे अप एंड लेफ्ट इतना ही है, तो नहीं आएगा। और बाजू में जाते हैं, यहाँ पे देख, अरे यहाँ पे अप, लेफ्ट एंड राइट तीनों है, तो तीन पब्लिक एक साथ ज्वाइंट हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि नोड है। तो नीचे वाला भी मुझे क्या मिला, दैट इज नोड, तो ये भी गोला हुआ, ये भी नोड। इसके बाजू में देखते हैं, ये वाला, नहीं भाई इसमें ऊपर एंड राइट इतना ही है, तीन नहीं है, दो ही है। तो मुझे दो पॉइंट मिला जो नोड बन सकता है, बिकॉज वो तीन लोग को कनेक्ट करता है। यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंट करने वाले कि भाई हाँ, ये दो लोग नोड बन सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको नामांकन देने वाले। तो जो पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिला, ये हुआ पहला स्टेप। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा देख, स्टेप नंबर 2 इज, वो करना क्या है कि लेबल द नोड विथ बॉटम वन एज ग्राउंड। ज्यादा इंग्लिश बोला, ठीक है, समझ के लेंगे। तो क्या बोला मैंने कि स्टेप 2 में जितना नोड आपने फाइंड आउट किया, दो नोड मिला ना आपको, तो आपको दो नोड मिला है, तो दोनों नोड को आप लोग लेबल देने वाले हो, लेकिन जो बॉटम वाला नोड है उसको ग्राउंड करें। तो मुझे अभी दो नोड मिला, इसके लिए ठीक है। आपको अगर तीन नोड मिला ना, तो तीनों में से सबसे बॉटम में जो है उसको ग्राउंड बनाने का, ग्राउंड। ग्राउंड क्रिकेट का ग्राउंड नहीं, फुटबॉल का ग्राउंड नहीं, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट देना है। तो जितना भी आपको नोड मिला है उसको नाम देना है, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो। पब्लिक को नाम रखते हो ना आप लोग, किसी को क्या, किसी को क्या। अभी वो हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ था, उसको भी नाम रखना स्टार्ट किया आपने। कुछ पेट में चिढ़ाने का स्टार्ट करते हो, वैसे ही स्कूल में करते हो, कॉलेज में करते हो। तो सेम यहाँ पे करना है, जितना नोड फाइंड आउट किया उसको नाम देना है, लेकिन जो सबसे नीचे होगा उसको क्या नाम देना है, ग्राउंड। तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे दो पब्लिक मिला, दो नोड मिला है। तो ये ऊपर वाला है, इसको मैंने नाम दिया ए। दूसरा ये, तो ये अकेला है जो नीचे ग्राउंड में, बॉटम में, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राउंड बनाएंगे। तो इसको मैंने ग्राउंड बनाया, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्राउंड। तो इसको बोलो पब्लिक ग्राउंड, जिसका वोल्टेज है 0। तो 0 V लिखा है, OV नहीं लिखा है। तो 0 V लिखा है, मतलब 0 वोल्टेज है, इसके लिए ग्राउंड हो। यहाँ तक भी समझे। स्टेप 1 नोड फाइंड किया, एंड स्टेप 2 जितना लोड है उसको नाम दिया, विथ जो नीचे वाला है उसको ग्राउंड किया। अरे दोनों सिंपल स्टेप था, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जाते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर, क्या बोलेगा थर्ड स्टेप, यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ड्रॉ एरोस, ड्रॉ एरोस। तो कितना एरोस, 3 एरोस अराउंड नोड टू रिप्रेजेंट करंट। अगेन ज्यादा इंग्लिश लिखा, अरे सिंपल है, टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पे। तो एडमिशन गुरु जी आपके साथ खड़ा है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो क्या बोला तीसरा स्टेप, ड्रॉ 3 एरोस अराउंड द नोड टू रिप्रेजेंट करंट। जहाँ पे नोड है ना, आपको वहां पे 3 एरो दिखाना है करंट का, लेकिन वो एरो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो तीनों के तीनों एरोस आपको अवे फ्रॉम दिखाना है, एरोस अवे फ्रॉम नोड। ये आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट सम सॉल्व करना है। तो पहला सम है, इसके लिए आपको स्टेप लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट। तो क्या लिखा मैंने कि ड्रॉ 3 एरोज अराउंड द नोड टू रिप्रेजेंट द करंट विच आर अवे फ्रॉम नोड। तो मतलब मैं यहाँ पे ये नोड दिया ना, ग्राउंड वाला छोड़ दो, वो नोड नहीं है, उसको ग्राउंड किया हमने। तो जो एक नोड है उसके जगह पे हम लोग 3 करंट दिखाने वाले। उसका एक ब्रांच, सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच है ना, उन तीनों ब्रांचेस में हम लोग करंट दिखाने वाले इन टर्म्स ऑफ एरोज। तीनों एरो अवे फ्रॉम नोड दिखाओ, बिकॉज वहां पे फायदा होगा। कॉलेज में बोला कि दो टूवर्ड्स एक अवे, ऐसे दिखा, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको लिख के ले, तीनों का तीनों अवे दिखा। ईसीएल का लॉ देखा ना, तो I1 + I2 + I3 अप टू एन, सबका एडिशन एक ही साइड हुआ था, बाकी 0 लिखा था। मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। बाकी पब्लिक एकदम लास्ट वाला फॉलो करते, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, वो छोड़ दो कंसेप्ट, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। तर मी तुम्हाला काय सांगतोय, जो पण इथे नोड दिसतोय ना, नोड,
अच्छा तिन्ही ब्रँचेसला तुम्हाला करंटची डायरेक्शन मॅच करायची, करंटची डायरेक्शन द्यायची, तो कैसे डायरेक्शन देना है ध्यान दे। तो जहां पे नोड दिखा उस नोड को पकड़, तो ये नोड ए, तो ये नोड ए से अवे दूर जाना है, दूर। मैं पहला दूर गया, इसको नाम दिया I1। देन मैं दूसरा दूर गया, इसको नाम दिया I2। एंड मैं तीसरा दूर गया, इसको नाम दिया I3। तो तीनों ब्रांचेस में तीनों करंट ए से दूर जाने वाला है, एक को नाम दिया I1, दूसरे को नाम दिया I2, तीसरे को नाम दिया I3। क्या बोला समझे? अरे तीनों सिंपल है, तीनों को कुछ भी नाम दे। ये 15 वाले को I1 दिया, 30 वाले को I2 दिया, 20 वाले को I3 दिया। मुझे लगा ना तो 15 को 3 नाम दे I3, 30 वाले को एक नाम दे I1, एंड 3 वाले को 2 नाम दे, तेरी मर्जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अपने को। किसी को I1, किसी को I2, किसी को I3 कैसे बनाना है ये आप लोग सोचो। तीनों को कुछ भी नाम दिया तो भी चलेगा। किसी को I1, किसी को I2, किसी को I3 चलेगा। मैंने अपने हिसाब से दिया है, लेफ्ट, राइट, देन डाउन। तो लेफ्ट में I1, राइट में I2, नीचे I3, ऐसे नाम। तो स्टेप 3 हुआ, तो हर एक नोड को 3 एरोस दिखाओ एंड तीनों अवे फ्रॉम दिखाओ। यहाँ तक समझा? स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो जाते थोड़ा आगे, ठीक है, तो अगेन आगे जाते अपना भी स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 ही बाकी है। थोड़ा आगे जाते, डायग्राम थोड़ा फिर से बनाते, बिकॉज अगेन डायग्राम यूज होने वाला है। फटाक से डायग्राम बनाते, एग्जाम में भी आपको डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम का सम सॉल्व नहीं होगा पब्लिक। तो सम सॉल्व करने के लिए डायग्राम आना चाहिए। मेक श्योर डायग्राम का प्रैक्टिस करो। तो डायग्राम बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉपरली आता ही नहीं। यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे 15 ओम था, यहाँ पे 20 ओम था, यहाँ पे 30 ओम था, यहाँ पे 100 वोल्ट था, एंड यहाँ पे 50 वोल्ट था। आराम से ध्यान दे, ज्यादा टाइम लगा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ के लेना, ये आज का टारगेट है। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया था ए, यहाँ पे मैंने नाम दिया था ग्राउंड। देख मैंने डायग्राम रट्टा नहीं मारा है, फिर भी याद है। और प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस विल मेक अ मैन परफेक्ट। तो मेक श्योर प्रैक्टिस करना। यहाँ पे दिया I2, सेम डायग्राम था। अब जाते स्टेप 4 के ऊपर। स्टेप 4 क्या करना है? स्टेप 4 अपने को करना है अप्लाई KCL एट नोड ए। तो नोड ए पे KCL लगाओ। तो देखो अभी एक करंट से तीनों करंट दूर जाने वाले, तीनों करंट दूर जाने, तो हम लोग क्या लिखोगे देखो, -I1। दूर जाते मतलब माइनस ना, तो हमेशा क्या होगा, तीनों करंट दूर जाने वाले, इसलिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बाय साइन कन्वेंशन। हम आप लोग अपने मर्जी से नहीं लिखने वाले, साइन कन्वेंशन ने जो बोला है उसकी मर्जी से, कि -I1 बिकॉज I1 दूर जाने वाला, -I2 बिकॉज I2 दूर जाने वाला, -I3 इज इक्वल टू 0। इतना ही करंट है ना अपने पास, एक भी करंट आने वाला नहीं, तीनों जाने वाला है। तो क्या लिखा, तीनों निगेटिव लिखा। तो क्या लिखोगे अभी, अगर तीनों निगेटिव है उसको मैंने यहाँ ये साइड शिफ्ट किया, RHS LHS शिफ्ट किया, तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों पॉजिटिव बन गया। तीनों का एडिशन क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये तीनों करंट का एडिशन अगर मैंने किया तो आंसर अपने को 0 आने वाला है। ये क्वेश्चन मुझे यहाँ I1, I2 एंड I3। तो सम आपको लेंदी दिखने वाला है, इतना लेंदी सम नहीं है। तो मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 सब लिख के दिया। काय केलं समोर, काय केलं आपण आतापर्यंत, I1 प्लस I2 प्लस I3 तिघांची ऍडिशन 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, दैट इज स्टेप 5, जो सबसे लास्ट स्टेप है। उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिक्स करना है। अभी हमें ओम्स लॉ पता है कि बाय ओम्स लॉ मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर है। तो सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ होता है। लेकिन अगर मैंने लिखा कि I इज इक्वल टू क्या, मैंने लिखा कि I इज इक्वल टू क्या, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर। जब मैंने ये कंसेप्ट यूज किया तो हर एक इक्वेशन आपको कैसे दिखेगा, देखो। तो लेट्स स्टार्ट, तो हर एक इक्वेशन I1, ये I1 का डायरेक्शन यहाँ पे देख। I1 कैसे आएगा, ए टू ग्राउंड, ये I1 जाने वाला है। I2 कैसे आएगा, I2 ए टू ग्राउंड ऐसे जाने वाला है, एंड I3 ए टू ग्राउंड ऐसे जाने। तो हर एक इक्वेशन को कैसे लिखना है, ऊपर वोल्टेज नीचे रेजिस्टेंस ऐसे लिखना है।
I1 कैसे लिखोगे? I1 का ऊपर वोल्टेज, नीचे रेजिस्टेंस, I2 का ऊपर वोल्टेज, नीचे रेजिस्टेंस, I3 का ऊपर वोल्टेज, नीचे रेजिस्टेंस, ऐसे लिखना है। लेट्स राइट डाउन दिस इक्वेशन। अभी I1 चेक कर, I1 अगर फॉलो किया तो I1 को वोल्टेज कौन मिलने वाला है? सबसे पहला वोल्टेज मिलेगा 50, वो अकेला है। तो गाड़ी V से स्टार्ट होगा, सॉरी गाड़ी A से स्टार्ट होगा, तो A का भी कुछ तो वोल्टेज होगा ना, ये पॉइंट का कुछ तो वोल्टेज होगा, तो इसको हम लोग नाम देने वाले VA, वोल्टेज एट पॉइंट ए, इट्स VA। जो गाड़ी नीचे जाते जाते 50 के पास जाएगा, एंड 50 के पास जाने के बाद 50 के पास दो डायरेक्शन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तुम लोग जब भी नीचे जाने वाले तो जो दूसरा साइन बनेगा, दूसरा, उसको हम लोग लेने वाले। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आने वाला है? दैट इज VA। VA टू हम लोग ग्राउंड जाते जाते एक और वोल्टेज मिला है, दैट इज 50 वोल्ट। उसका दो आता है, एक प्लस एंड माइनस। हम लोग क्या लेने वाले? सेकेंड साइन लेने वाले, सेकेंड साइन। तो नीचे जाते जाते पहला तो पॉजिटिव मिला, दूसरा क्या मिला? निगेटिव। तो इक्वेशन क्या लिखेगा तू? इक्वेशन लिखेगा I1 के जगह पे क्या लिखेगा? I1 का वोल्टेज, दो वोल्टेज, एक VA, एक VA, दूसरा क्या आया? -50। उसके बाजू में लिखा VA -50 डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है? ये I1 के लाइन में, I1 के ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है? 15। ये हो गया, हमने यहाँ पे लिखा 15 प्लस। जाते नेक्स्ट के ऊपर, I2 देख, I2 ए से लेके 3200 टू ग्राउंड, ऐसे गया ना। तो I2 का भी क्या आएगा? I2 के पास VA एक वोल्टेज है, VA टू 3200 टू ग्राउंड जाते जाते 100 वोल्ट मिला, वो भी वोल्टेज है। 100 पहले प्लस मिलने वाला है, बाद में माइनस मिलेगा, तो सेकंड साइन लेना है। तो VA -100 डिवाइड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है? 30। ये भी हो गया। लास्ट अभी आप लोग लिखोगे A टू 20 टू ग्राउंड, हम लोग ऐसे जाने वाले, A टू 20 टू ग्राउंड, ऐसे जाते जाते VA के पास एक ही वोल्टेज है, वो खुद VA, नीचे ग्राउंड है। तो VA 20 एंड ग्राउंड, इसके बीच में अलग वोल्टेज नहीं है, तो VA अकेला आएगा। बाकी दो लोगों के पास 50 एंड 100 एक्स्ट्रा था। VA 20 एंड ग्राउंड, ये I3 का करंट है, इसमें आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो VA अकेला है। रेजिस्टेंस कितना है? 20, दैट इज इक्वल टू 0। जिस मोमेंट आपको ये इक्वेशन आया, आपका काम अभी खत्म है। मैथमेटिक्स सॉल्व करें, सिर्फ नंबर सॉल्व करें। यहाँ तक सबको समझा है? तो चैट बॉक्स पर लिखना है स्टेप 1 2 3 4 5, मुझे सब कुछ समझा है। थोड़ा लेंथी हुआ है बिकॉज मैंने आपको हर एक मेथड इन डेप्थ समझा है, मैंने प्रत्येक स्टेप की तुम्हारा इन डेप्थ शिकोली। इसके बाद सिर्फ मैथ्स करें, सिर्फ मैथ्स। तो इक्वेशन अगेन लिखते हैं, इसके बाद मैथ्स कैसे करना है वो सिखाते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखा मैंने? VA -100, सॉरी पहला इक्वेशन ये नहीं है। तो पहला आता है VA -50 डिवाइड बाय 50। उसके बाद VA -100 डिवाइड बाय 30 प्लस VA डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करते हैं, ध्यान दो। जितना भी VA अपने पास है उसको एक साथ ले, जितना भी VA अपने पास है उसको एक साथ ले। मैंने VA लिखा, बड़ा सा ब्रैकेट किया। अभी VA के पास क्या क्या देख, VA के पास डिवाइड बाय 15 है, VA के पास डिवाइड बाय 30 है, VA के पास डिवाइड बाय 20, तो क्या लिखेगा? 1 डिवाइड बाय 50 प्लस, बस प्लस साइन है ना, 1 डिवाइड बाय 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 20, ऐसे लिखिए। कहाँ से लिखा अपन? ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज VA के पास इतना तीन पब्लिक डिवाइड, ऊपर VA, उसको साइड में लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे VA, इसको साइड में लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। ये VA, इसको साइड में लिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 1/15, 1/30, 1/20, ऐसे आएगा। तो VA का काम हो गया। अभी बाजू में प्लस साइन दे, एंड जिसके पास VA नहीं उसको लिख। किसके पास VA नहीं है? -50 डिवाइड बाय 15, ये 15 दोनों को डिवाइड होगा। ये 15 VA एंड 50, ये 30 VA एंड 100, एंड ये 20 सिर्फ VA को डिवाइड होगा। तो क्या लिखोगे? -50 डिवाइड बाय 15 एंड -100 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 0, ऐसे है। इसके बाद क्या करना है? अब कैलसी लेगा, एंड 1 डिवाइड बाय 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 20 करेगा। डायरेक्ट कैलसी लिखो, डायरेक्ट कैलसी में कैसे करेगा देख, टेंशन मतलब अपने पास कैलसी, देख कैसे करेगा। ब्रैकेट दे, 1 कर डिवाइड कर 15 प्लस कर, ब्रैकेट दे 1 डिवाइड बाय 30, ब्रैकेट क्लोज कर, प्लस कर 1 लिख, डिवाइड कर 20 कर, जो आंसर मिलेगा उसको तू लिखेगा।
कैलसी में तू ऐसा ही कर, थोड़ा लॉन्ग कट गया चलेगा, कुछ प्रॉब्लेम नाही, अपने को आन्सर आने से मतलब आहे. तर काय सांगितलं मी, ब्रॅकेट द्यायचा, 1 लिहायचं, डिवाइडची साईन द्यायची, 15 लिहायचा, ब्रॅकेट क्लोज करायचं, परत प्लस द्यायचं, ब्रॅकेट द्यायचा, 1 लिहायचा, डिवाइड करायचं 13 ने, परत ब्रॅकेट क्लोज करायचं, परत प्लस साइन, परत ब्रैकेट, परत 1, परत डिवाइड, प्लस 20, ब्रैकेट क्लोज. एग्जैक्ट आंसर मिलेगा. किसी को लगा कि मेरा अलग मेथड है उससे आंसर आता है, चलेगा. अपने को आंसर आने से मतलब है, वो घुमा फिरा के कैसे भी लाया तो भी चलेगा. तो इसको सॉल्व किया कैल्सी पे, अपने पास कैल्सी है, डिप्लोमा का फायदा है कि अपने पास कैल्सी होता है. तो अगर हमने ये कैल्सी पे सॉल्व किया तो अपने को आंसर क्या आने वाला है. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. आंसर मैं भी क्रॉस चेक करता हूँ मेरे कैल्सी में कितना आता है. तो 15 का इनवर्स प्लस 20 का प्लस 30 का इनवर्स प्लस 20 का इनवर्स, आंसर आएगा 0.15. यह है आंसर. प्लस उसके बाद सेम करना है, सेम डिट्टो करना है, डिट्टो. क्या करना है, ब्रैकेट देगा, -50 लिखेगा, डिवाइड करेगा 15 से, अगेन माइनस साइन देगा, 100 लिखेगा, डिवाइड करेगा 30 से, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0 मध्ये यहाँ तक ही लिख, तुझे आन्सर कुछ तो आएगा. तो -50 डिवाइड बाय 15 ब्रॅकेट मध्ये माइनस ब्रॅकेट मध्ये 100 डिवाइड बाय 30, दोनों माइनस आले पाहिजे. तो आपको आंसर मिलेगा. आंसर कितना आया अभी वो देखते हैं. तो अगर मैंने कैल्सी में इसको सॉल्व किया, मुझे आंसर कितना मिलने वाला है, माइनस, लेट्स सी, 50 डिवाइड बाय 15 माइनस में आणि 100 डिवाइड बाय 30, तो आंसर मिलेगा -6.66. ये आंसर मिला आपको, इज इक्वल टू 0. ये आंसर सबको मिलना चाहिए, बराबर. अब ये प्लस एंड माइनस माइनस होगा, 0.15 वी ए आगे लिखा, -6.66 इज इक्वल टू 0. अब ये -0.66 अगर उस साइड गया तो पॉजिटिव होगा, 0.15 वी ए इज इक्वल टू 6.66. अभी वी ए के बाजू में जो 0.15 है वो वी ए के साथ मल्टीप्लाई, अगर मैंने उस साइड शिफ्ट किया तो क्या होगा, वी ए के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा. क्या लिखेगा, वी ए इज इक्वल टू 6.66 डिवाइड बाय 0.15. कैलसी में चेक कर, तुझे आंसर कितना है. 6.66 डिवाइड बाय 0.15, तुझे आंसर आना चाहिए 44.4. ये आंसर है, मतलब तेरा आंसर सही, 44.4 वोल्टेज आएगा वी ए. 44.4 वोल्टेज आएगा वी ए का. तेरा आंसर खत्म नहीं है भाई, ये 6 मार्क का सम है और 4 मार्क का सम. कभी कभी 4 का पूछते, कभी 6 का पूछते. 4 मार्क्स भी मिला तो बहुत है, 70 में से 4 मतलब बहुत है. तो वी इज इक्वल टू 44.4 है. पण मला फाइंड आउट काय करायचं होतं, मला व्ही फाइंड आउट करायचा नव्हता. मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे करंट फाइंड आउट करना था आई3 से. आई3 से कितना करंट फ्लो होने वाला है. तो आई3 का इक्वेशन क्या है, आई3 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, आई3 की जगह पे लिखा है V/20, ये लिखा ना मैंने. तो आई3 की जगह पे मैंने क्या लिखा, V/20, तो वही तो लिखेगा. क्या होने वाला है, लेट्स सी, थोड़ा आगे जाते. 2 मिनट रुको, इसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड करते हैं. तो क्या बोला हमने कि V इज इक्वल टू 44.4 वोल्टेज आया, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू आई3. कैसे आएगा, आई3 का इक्वेशन क्या है, आई3 इज इक्वल टू, मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम, 20 ओम से कौन सा करंट पास हुआ है, दैट इज आई3. तो उसका फॉर्मूला क्या आया, VA/20. तो VA कितना आया, 44.4 डिवाइड बाय 20 का. सो 44.4 डिवाइड बाय 20 किया तो आंसर कितना आएगा पता है, 2.2 एम्पियर. 2.22 एम्पियर, ये आपका आंसर है. तो 4 में से 4 मार्क्स. काही नाही करायचं, फक्त व्होल्टेज काढायचा, जो आई3 का, जो आई फ्लोइंग थ्रू 20 ओम का फॉर्मूला है V/20, उससे पुट कर आंसर आएगा. लेकिन अगर एग्जाम में पूछा होता कि करंट फ्लोइंग थ्रू 15 ओम कितना है, तो इसका फॉर्मूला क्या था 15 ओम का, दैट इज आई1. क्या था, VA-50 डिवाइड बाय 15, ऐसे था. अगर गलती से 15 ओम पूछा होता तो यहाँ पे 44.4
-50 डिवाइड बाय 15 करता, मुझे आंसर क्या मिलता? 44.4 -50 डिवाइड बाय 15 करता, मुझे आंसर क्या मिलता? मुझे आंसर मिलता -0.3733 एम्पियर। माइनस में आता है आंसर, अरे आता है माइनस में आंसर, तो टेंशन मत ले। माइनस है मतलब डायरेक्शन गलत हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, ऐसे होता है। I30 ओम पूछा, मतलब I2 पूछा, तो क्या था? VA -100 डिवाइड बाय 15, ऐसे आता, सॉरी डिवाइड बाय 30 आता, 15 नहीं 30 आता। तो 44.4 -100 डिवाइड बाय 30, ऐसे हम लोग करते तो क्या आता? लेट्स सी, 44.4 -100 डिवाइड बाय 30, इससे कितना आया? -1.853 एम्पियर, इतना करंट है। तो अगर ये पूछा होता तो अपने को ये आंसर है, लेकिन पूछा नहीं तो ठीक है, पूछा होता तो ये आंसर। दिस इज द एंड ऑफ नोडल एनालिसिस का पहला क्वेश्चन। तो मेक श्योर डू नॉट वरी, ये वीडियो अगेन एंड अगेन 3-4 बार देख, स्लो बाय स्लो देख, एक एक स्टेप देख, तुझे आंसर आएगा। तो हम लोग और 5 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करने वाले, जो एग्जाम में आया था। तो डू नॉट वरी, अगेन ये वीडियो देखना है। चैट बॉक्स में बताना है आपको जो आज का लेक्चर को समझा कैसे। थोड़ा हीवी गया होगा बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा थोड़े डिफिकल्ट है, ये सब डायरेक्टली डिग्री लेवल के सम से। अपना कैलसी भी इतना प्रॉपर नहीं कि डिग्री लेवल के सम को मैच करे, फिर वी कैन गेट द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अगेन और सब सॉल्व करने वाले। सो बी कनेक्टेड विद एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज। थैंक यू सो मच।